हाय एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। मैं आप सबको स्वागत करता हूं एसक्यूएल के सीरीज़ में। आज की क्लास में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ कुछ कीवर्ड यूज़ करके हम डेटा को फेच करेंगे डेटाबेस से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एसक्यूएल रिलेटेड जो भी क्लास में करवाता हूँ वो आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। प्रीवियस क्लास में हम कुछ एसक्यूएल का सिलेक्ट स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके डेटा को फेच कर रहे थे, तो आज हम कुछ और भी देखेंगे। तो पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मैं हमेशा डेफिनेशन इसीलिए बताता हूँ, मेरे ट्यूटोरियल का पर्पज़ ये है आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे पाओ। मान लो आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो, बट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ से अगर आप फॉर्मल करोगे, आपका डेफिनेशन सही नहीं रहेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए हर एक कंसेप्ट का मेरे पास डेफिनेशन रहता है। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन से पता चलेगा कि हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। द सिलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल is used to retrieve data from one or more tables in database। डेटाबेस से एक टेबल और बहुत सारे टेबल्स हैं, उसमें डेटा को मुझे अगर रिट्रीव करना है मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। यू कैन सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम और ऑल कॉलम यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल। आप एस्ट्रिक सिंबल यूज़ करके एंटायर कॉलम्स को देख सकते हो या आप कुछ कॉलम को भी चेक कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको डेटा को फेच करना है, राइट। पहले हम देखते हैं एसक्यूएल सिलेक्ट। पहले जब हम प्रीवियस क्लास में जब हम डेटाबेस को बनाते थे और वहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पे उस टेबल में जो डेटा हम इंसर्ट किए हैं वो सही से इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है वो हम चेक कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। मैं आपके लिए एक टेबल क्रिएट किया हूँ, एक रेसिडेंट का टेबल। तो रेसिडेंट में जो सारे कलम है, पहले जो कलम नंबर 1 है आईडी जो कि प्राइमरी की है, दूसरा कलम है नेम, तीसरा कलम है एज, चौथा कलम है सिटी और पांचवा कलम है जेंडर, राइट। यहाँ पे आपके पास 5 कलम्स हैं। उस 5 कलम्स के अंदर हमको डेटा को चेक करना है डिफरेंट एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके। अगर मुझे एंटायर कलम देखना है तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेसिडेंट। तो आपके सामने एक डेटा इस तरह से प्रेजेंट हो जाएगा, राइट। तो उसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली, हम ऑलरेडी देखें, दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये डेटाबेस है। तो हमने प्रीवियस क्लास में टेबल क्रिएट करना सीखा था। आई होप आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है टेबल क्रिएट के ऊपर। अभी मैं दोबारा वो कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, पहले से टेबल क्रिएट करके रखा हूँ, बस मैं आपको कमांड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाऊंगा, राइट। पहले हम इस्तेमाल करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेसिडेंट। तो मुझे एंटायर डेटा को चेक करना है, ठीक है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। टेबल का नेम क्या है? रेसिडेंट। अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके। आपकी सामने ये एंटायर टेबल्स अभी दिख रहा है, तो बस मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके पीपीटी में चिपकाया हूँ जो आपका समझने के लिए आसानी हो, राइट। अगर मुझे एंटायर डेटा चेक करना है मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रेसिडेंट का इस्तेमाल करूँगा। आगे जो है एसक्यूएल स्टेटमेंट बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरे पास? आगे मेरे पास है एसक्यूएल के साथ, एसक्यूएल सिलेक्ट के साथ मैं यूज़ करूँगा यूनिक को, राइट। यूनिक पहले समझते हैं यूनिक क्या है। जब हम प्रीवियस क्लास में कीज और कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे तो यूनिक क्या है? यूनिक एक कॉन्स्टेंट है, राइट। उसका काम क्या है? रिट्रीव यूनिक्स वैल्यू फ्रॉम ए टेबल, राइट। टेबल से जिस कॉलम से आपको यूनिक वैल्यू चाहिए तो आप यूनिक जो कांस्टेंट को इस्तेमाल करके सिलेक्ट के साथ वो डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो, राइट। यहाँ पे यूनिक का कौन सी लेवल पे काम करता है? यूनिक काम करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पर, राइट। जब हम एसक्यूएल की कमांड पढ़ रहे थे, हम वहाँ पे एक कमांड पढ़े थे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL। तो यूनिक DDL लेवल पे काम करते हैं। उसका पर्पस क्या है? ये इंश्योर करता है कि जितने सारे वैल्यूज़ है कलम पे वो यूनिक हो, उसमें कोई डुप्लीकेट्स ना हो, राइट।
तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, सिलेक्ट यूनिक, जो कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं कांस्टेंट, नेम ऑफ द कॉलम, कौन सी कॉलम से मुझे यूनिकनेस चाहिए, और साथ में कौन सी टेबल से नेम ऑफ द टेबल। अगर आप क्वेरीज को लिखोगे तो इस तरह से, अगर आप क्वेरीज लिखोगे तो आपके सामने यूनिक्स वैल्यू जो है एक कॉलम पे आ जाएगा, राइट। यहाँ पे नोट करने का चीज़ क्या है, यूनिक इज मोस्टली यूज इन ओरेकल। ओरेकल में यूनिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जो डिस्टिंक्ट है वो कॉमन है, ठीक है। तो हम अभी एसक्यूएल सीख रहे हैं, तो हम एसक्यूएल में अभी हम सिलेक्ट के साथ डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करके चेक करेंगे। तो डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब मुझे कोई रिपीटेशन वैल्यूज़ नहीं चाहिए। मुझे अगर सिटीज़ में डेटा को चेक करना है सिटी कॉलम पे, तो सिटी कॉलम पे अगर मुंबई दोबारा है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मेरा कंसर्न है जितना डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है मुझे वो चाहिए। तभी मैं क्या यूज़ करूँगा, डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल करूँगा। तो उसका सिंटैक्स कैसे होगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम, कौन सी टेबल से चाहिए, नेम ऑफ द टेबल। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक रेसिडेंट का टेबल क्रिएट किया हूँ। तो इस रेसिडेंट टेबल के ऊपर अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगा, राइट। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके, ठीक है। इस कमांड को हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। यहाँ पे दो सिंबल है, पहले जो सिंबल है एंटायर फाइल को रन कर देगा, ये हाईलाइटेड पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। देखिए, मैं जब हाईलाइटेड पार्ट को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास कोई रिपीटेशंस वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ओनली डिस्टिंक्ट वैल्यू मेरे पास है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड चेन्नई, राइट। आपको लग रहा होगा कि यूनिक और डिस्टिंक्ट हूबहू सेम है, बट उनके बीच में भी कुछ डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस क्या है, यूनिक एक कांस्टेंट है दैट एनफोर्स यूनिकनेस इन टेबल डेटा, बट डिस्टिंक्ट क्या है, कीवर्ड है दैट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट फ्रॉम द क्वेरी रिजल्ट, राइट। यूनिक जो है रूल एट डेटा स्टोरेज लेवल, डिस्टिंक्ट क्या काम करता है, फिल्टर एट क्वेरी आउटपुट लेवल, राइट। अभी हम जाएंगे काउंट के पास। अगर हम सिलेक्ट काउंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, मेरे पास अगर एक टेबल है, राइट, सो हम मैनुअली देख रहे हैं कि मेरे पास कितना रोज़ है, हम ही देख रहे हैं। मान लो अगर आप 5000 या 10,000 एवब डेटा के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो आप मैनुअली नहीं देख पाओगे, आपके पास वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो आपको पता लगाना है कि मेरे टेबल पे कितने काउंट्स ऑफ रोज़ है, तो उसको काउंट करने के लिए मैं सिलेक्ट के साथ काउंट का इस्तेमाल करूँगा, कितने रोज़ है उसको पता लगाने के लिए, राइट। तो मेरे पास क्या होगा उसका सिंटैक्स, सिलेक्ट काउंट पैरेंथेसिस के अंदर एस्ट्रिक आज टोटल रेसिडेंट्स फ्रॉम रेसिडेंट टेबल। ये कमांड को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी टेबल पे कितने रोज़ अवेलेबल है, राइट। ठीक है, मैं उसको अभी इस कमांड को अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि मेरे पास क्या रिजल्ट सेट आते हैं। मेरे टेबल पे अभी 5 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि 5% का डेटा है, राइट। सो इस कमांड को हम इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं हमारे टेबल पे कितना रोज़ है, राइट। अभी हम चलते हैं दूसरी सिलेक्ट कमांड के लिए, टॉप कमांड। अगर हम एसक्यूएल सिलेक्ट के साथ टॉप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या बेनिफिट्स होगा, राइट। मुझे अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है, मेरे पास जो टेबल्स है उस टेबल का पहले 3 नंबर का डेटा मुझे चाहिए, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो हम उसके लिए कौन सी सिंटैक्स यूज़ करेंगे, कमांड सिलेक्ट टॉप 3 एस्ट्रिक फ्रॉम रेसिडेंट ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। ये हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे किसमें, एसक्यूएल पे, राइट। बट मैं अभी जहाँ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वहाँ पे माई एसक्यूएल का सिंटैक्स काम करता है। तो माई एसक्यूएल के लिए ये थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ कि माई एसक्यूएल में अगर आपका
टॉप 3 का डेटा चाहिए तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, राइट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर बाय किस लिए यूज होता है, जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डेटा चाहिए तो आप ऑर्डर बाय का इस्तेमाल करते हो। हम आगे पढ़ेंगे उसको ऑर्डर बाय में। अभी के लिए हम सिलेक्ट के साथ जितने कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके डेटा चेक करें वो बस आप नोट आउट कर लीजिए। यहाँ पे मैं उस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, देखूंगा कि मेरे पास क्या डेटा आता है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास टॉप 3 का डेटा आ रहा है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अभी के लिए हम और एक कमांड के पास जाते हैं, वो है सिलेक्ट के साथ इन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर मुझे अपनी टेबल से, मैंने एक टेबल बनाया हूँ, उससे मुझे डेटा चाहिए किसका, जो रेसिडेंट मुंबई एंड दिल्ली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऐसा भी ज़रूरत हो सकता है, आपके पास प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट आ सकता है, आपको चेक करना पड़ेगा। आपको बोला जाएगा कि आपने डेटाबेस बनाया है और टेबल क्रिएट किया है, आपको बोला जाएगा कि मुझे उस रेसिडेंट्स का डिटेल्स चाहिए जो मुंबई एंड दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो आपके लिए तो एसक्यूएल कमांड लिखना पड़ेगा। तो कौन सी कमांड आप इस्तेमाल करोगे, आपको डेटा को रिट्रीव करना है। आपको पता है डेटा को अगर मुझे रिट्रीव करना है तो मैं सिलेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, राइट। तो आपको पता है आपकी टेबल का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको डेटा को रिट्रीव करना है, इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे सिलेक्ट का। आपको टेबल का नेम पता है, बट उसके साथ कुछ कीवर्ड को ऐड करना है। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं व्हेयर क्लॉज का, और उसमें क्या कर रहे हैं, इन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा, मुंबई एंड दिल्ली से। अगर मैं डेटाबेस से अगर ये कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्ट सेट आता है। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या आता है, राइट। ये है कमांड और मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये आपके पास डेटा आ गया है, जो रेसिडेंट बिलोंग कर रहे थे मुंबई एंड दिल्ली से, उनका डेटा आपके पास आ चुका है, राइट। सो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। आप खुद डेटाबेस बनाइए, एक टेबल क्रिएट कीजिए, उसमें इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है मुझे कमेंट पे बताइए। आपके पास एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको कॉलम्स लेना है, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, सिटी एंड मार्क्स। आपको एसक्यूएल का क्वेरी लिखना है जिसमें आपको डिस्प्ले करना है जो स्टूडेंट्स दिल्ली पे बिलोंग करते हैं, और एक क्वेरी लिखना पड़ेगा जिनका मार्क 75 से ज़्यादा है, उनका डिटेल्स आपको दिखाएगा। और आप और एक एसक्यूएल का क्वेरी लिखेंगे जहाँ पे आपको ओनली नेम एंड सिटी स्टूडेंट्स का दिखना है, उसके लिए आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा। आपके पास 3 सवाल है, इस 3 सवाल का जो एसक्यूएल का क्वेरीज है आपको लिखिए, उसको एग्जीक्यूट करके देखिए जो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है मुझे कमेंट कीजिए। सो आज की क्लास पे हमने एसक्यूएल का जो कमांड्स है सिलेक्ट का, उस सिलेक्ट कमांड के साथ कुछ कीवर्ड को इस्तेमाल करके हमने डेटा को फेस करना सीखा, और प्रैक्टिकल उस कमांड को एग्जीक्यूट करके आउटपुट भी चेक किए, ठीक है। अगर आज की क्लास आपके लिए यूज़फुल रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंड्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, उनको भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादातर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शंस मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए टेक कंटेंट जनरेट करने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए और एसक्यूएल का कमांड का प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।